पहलगाम अटैक को 1 महीना पूरा हो चुका है और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और क्या ताज़ा स्थिति क्या है, क्या इसकी आउटकम्स रही हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ केजीएस टेनी ढिल्लों जी हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है। सर, 1 महीना पूरा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, खासकर अगर बात करें तो पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर पीओके के अंदर जो है उन पर अटैक किया गया। कैसे आप देखते हैं कि उसकी फ्यूचर आउटकम किस तरीके से रिजल्ट होगी हमारे लिए? आज हम पहलगाम अटैक के 1 महीना बाद बात कर रहे हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और इस 30 दिन में जिस तरह से हमने पाकिस्तान के टेरर कैंप के ऊपर, आतंकी ठिकानों के ऊपर, उनके हेडक्वार्टर के ऊपर, ना सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर बल्कि पाकिस्तान पंजाब में जाकर प्रिसीजन हमले किए, जिसमें कोई कोलैटरल डैमेज नहीं, कोई सिविल कैजुअलिटी नहीं, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टच नहीं किया। और पाकिस्तान की एयरफोर्स और एयर डिफेंस हमारी मिसाइलों को टच तक नहीं कर पाई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। सो बहुत बड़ा लेसन है कि हम अपने विल से प्यूनिटिव स्ट्राइक किए हैं और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किए हैं जहां पर आतंक की फैक्ट्रियां चलती थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सर, इसका फ्यूचर में कोर्स ऑफ एक्शन कैसे रहेगा? मतलब जब हमने अटैक किया है तो क्या इसके आउटकम्स क्या रहेंगे फ्यूचर में? देखिए, इसका जो आउटकम है पिछले 30 दिन में बहुत कुछ हो चुका है। इतिहास में पहली बार 2 न्यूक्लियर पावर्स एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज किए। इतिहास में पहली बार एक न्यूक्लियर पावर 3 दिन के अंदर अंदर उसकी पूरी एयरफोर्स और एयर डिफेंस धाराशायी हो गई। और दूसरी न्यूक्लियर पावर जो कि भारत, उसने अपनी मर्जी से पाकिस्तान के तमाम एयरफील्ड्स के ऊपर अटैक किया और पाकिस्तान के एयरफोर्स एयर डिफेंस हमारी मिसाइल्स को टच नहीं कर पाया। इतिहास में पहली बार कश्मीरी लोग हिंदुस्तान के हक में और टेरर और पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। इतिहास में पहली बार धर्म देख करके ये आतंकी हमला किया गया। इतिहास में पहली बार चाइनीज वेपन और रशियन और इंडियन वेपन आमने सामने थे असली कॉन्फ्लिक्ट में, और दुनिया इसको देख रही थी। और चाइनीज और तुर्की के वेपन 3 दिन के अंदर अंदर धाराशायी हो गए और रशिया और इंडिया के वेपन अपनी मन मर्जी से जिस एयरपोर्ट पे चाहते वहां पर हमला करने में सक्षम रहे और प्रिसीजन अटैक किए गए। इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारतीय सेनाओं ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी पंजाब में हमला किया है, बहावल के, मरीद के, लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों के ऊपर। तो बहुत कुछ 30 दिन में हुआ जो इतिहास में पहली बार हुआ है। दोबारा पाकिस्तान हिम्मत कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से टेरर एक्टिविटीज रहती हैं इस रिटेलिएशन को देखकर? देखिए, जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात है, जो उनके पाकिस्तानी रुपए की कीमत है डॉलर के खिलाफ, जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, जो आटा, चीनी, दाल, इन चीजों की जो कीमतें हैं, पाकिस्तान इस पर टूट के बिखर रहा है। और अंदरूनी हालात से नजर हटाने के लिए अपने सिटीजन्स को, पाकिस्तान के पास 2 ही चीज है, एक है कश्मीर और एक है रिलीजन। और जब आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, वो दोनों चीज इस्तेमाल की गई। इन्हीं 2 चीज का जिक्र उनके चीफ ने पाकिस्तान पहलगाम अटैक से 6 दिन पहले किया था, जब उस हिंदू मुसलमान के बारे में बोला था और कश्मीर एक जगलर वेरिएंट के बारे में बोला था। तो पाकिस्तान कभी ना कभी कुछ ना कुछ करता रहेगा, लेकिन इस बार का ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बाद वो कम से कम 50 बार सोचेगा, क्योंकि अगली बार की कार्रवाई इससे शायद 20 गुना ज्यादा ताकतवर और ज्यादा प्यूनिटिव होगी। सर, आतंकवादी जैसे M4 का इस्तेमाल कर रहे हैं, एडवांस टेक्निक्स का कम्युनिकेशन के लिए, या वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको कैसे कितनी कैपेबिलिटीज के साथ हम टारगेट कर रहे हैं? और जैसे लश्कर तैयबा या ये टेरर ग्रुप्स हैं, नाम ना हो लेकिन मोटिव इनका जो है, तो इसको कैसे काउंटर किया जाए? देखिए, जो टेररिस्ट हैं वो तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, लेटेस्ट ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट तरीकों से आते हैं, और हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसी उसका काउंटर ढूंढने में ये एक कैट एंड माउस गेम है। कभी वो नई चीज लेके आते हैं तो उसका हम तोड़ निकालते हैं। लेकिन मैं आपको और आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की एजेंसीज, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसीज है, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इस काम में बहुत माहिर है। पाकिस्तान जो भी तकनीकी चीज लेके अपने टेररिस्ट को भेजता है, उसका काउंटर हम बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, जो उससे पहले निकाल चुके होते हैं। तो पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं, टेररिस्ट के जो मंसूबे हैं, उनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये ग्रुप्स हैं जो ये देखिए, ग्रुप्स जो हैं, जो नाम हैं, जिनके आप आतंकवादियों के नाम लेते हो, ये सब डिस्पोजेबल है। आज एक पाकिस्तान के नाम से चल रहा है, कल दूसरा चलेगा। ग्रुप्स का नाम, इंडिविजुअल्स की कीमत नहीं है इसमें पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की जो टेरर फैक्ट्री है, जो पाकिस्तान की आर्मी है, जो पाकिस्तान की ISI है, जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है, वो जब तक हिट नहीं होगी, जैसे हमने इस बार किया,
तब तक ये नाम और ये ग्रुप्स के नाम और इंडिविजुअल्स के नाम चेंज होते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार हमने वहां जाकर हिट किया है जहां पे टेरर की फैक्ट्री पनपती है। सैफुल्ला कसूरी और मसूद अजहर जैसे अभी भी फरार हैं, तो इनके लिए जो है काउंटर वो किस तरीके से? ये देखिए, ये लोग फरार नहीं है, ये पाकिस्तान मिलिट्री की हिफाजत में है। पाकिस्तान मिलिट्री इनको सेफ हाउसेज में प्रोटेक्शन दे रही है। तो इसके लिए मैंने जैसे पहले बोला, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। आज एक का कसूरी है, कल को दूसरा आ जाएगा। जरूरी है जो टेरर फैक्ट्री जो इन टेररिस्ट को पैदा करती है उसको हिट करना जरूरी है, और वो इस बार हमने किया। ये कसूरी भी जाएंगे, पर मत कीजिए। हाफिज जैसे लोग हैं, तो एनआईए या और एजेंसीज के लिए चैलेंज है सर इनको? देखिए, चैलेंज नहीं होता है जब एक स्टेट या एक देश किसी इतने बड़े आतंकवादी को, जो यूनाइटेड नेशंस के आतंकवादी हैं, उनको जब पनाह देता है। उसामा बिन लादेन एबटाबाद में मिला, उनके मिलिट्री कैंप से 800 मीटर दूर, सिर्फ दूरबीन लेकर देखते तो उसामा बिन लादेन को पकड़ सकते थे पाकिस्तानी, लेकिन वो तो उनको प्रोटेक्शन देते हैं। जब एक मुल्क, एक देश आतंकवादियों को प्रोटेक्शन देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई वही होती है जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने की। सर, एक महीने बाद अगर हम कहें क्या लेसन, अगर देखिए एज अ लेसन हम क्या देखते हैं? देखिए, लेसन जैसे मैंने पहले बताया, पहली बार 2 न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने आई लड़ाई की। पहली बार चाइनीज हथियार और इंडिया के हथियार आमने सामने आए। पहली बार हमने पाकिस्तानी पंजाब में 1971 के बाद हमला किया। पहली बार हमने 3 दिन में एक मुल्क न्यूक्लियर पावर की एयरफोर्स और एयर डिफेंस को तबाह करके और उनके एयर बेसिस के ऊपर जो हमला किया। तो पहली बार कश्मीरी सड़कों पे आए आतंक के खिलाफ। तो बहुत से लेसन पॉजिटिव हैं इंडिया के लिए, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये सब हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो हम पहले प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स कहते थे, अभी हमने प्यूनिटिव रिस्पॉन्स देना शुरू किया। ये एक हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन या हमारी एक काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन, जो प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम जो संदेश दिया था, बहुत आसान शब्दों में उन्होंने बयान की थी। कुछ स्पाइज की भी जैसे रिपोर्ट्स आई हैं कि वो शायद स्पाई के कनेक्शन में थे, उनका एस्पिनोज चल रहा था। उसको आप कैसे देख रहे हैं कि लोग ट्रैप हो जाते हैं या एसेट एज अपने डेवलप करते हैं कुछ लोग, चाहे वो हाई कमीशन में है या क्रॉस बॉर्डर भी है? देखिए, जो भी देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जो आतंकवाद को पनपता है, वो ऐसी सारी कार्रवाइयाँ करेगा। और जैसे जो आपने जासूसी का नाम लिया, वो ऐसे जासूसों को पालने की कोशिश करेगा। ये हमारे सिटीजन्स के लिए है कि इस चीज़ में मत आइए, क्योंकि आजकल इसकी उम्र लंबी नहीं है। हमारी एजेंसीज एकदम से आपको पकड़ लेंगी। देशभक्त बन के रहिए, देश सेवा में अपनी एनर्जीज को इस्तेमाल कीजिए। थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से लालच के लिए देश के साथ गद्दारी करना आपके पूरे खानदान के ऊपर लांछन लगता है। आने वाली पीढ़ियां, जो आपकी आने वाली नस्लें हैं, उनके बारे में बोला जाएगा ये उस जासूस का पोता है, ये उस जासूस की नाती है जिसने देश के खिलाफ कार्रवाई की थी। तो आप सोचिए, चंद पैसों के लिए आप देश के खिलाफ जा रहे हो, देश हित के खिलाफ जा रहे हो, और अपने पूरे खानदान का नाम बर्बाद कर रहे हो, अपने गांव का नाम बर्बाद कर रहे हो। तो ये मैं अपील करता हूँ सब देशवासियों से, इन चीज़ों से दूर रहिए। अपने खानदान को किसी अच्छे काम के लिए नाम दीजिए, ना कि ऐसे बदनामी के काम के लिए। केजीएस सिल्लू सर, बातचीत जैसे कर रहे थे, 1 महीना हुआ पहलगाम को, उसके बाद किस तरीके की हमारी तैयारी थी, किस तरीके की रिटेलिएशन थी, और उसकी आउटकम्स क्या रही हैं, क्या लेसन्स हैं, क्या पॉजिटिव आउटकम्स हैं, उस पर बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन गिरीश साथ, अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।